तुम्हारा मेहर एक जाम खून, खून। मेरे दागे दिल का मरहम अली का खून है। तुम्हें अली को मारना होगा। अरब की सरजमीन ने एक से बढ़कर एक जंगजुओं को पैदा किया, जिनकी बहादुरी के किस्से आज सदियों गुजरने के बाद भी सुनाए जाते हैं और ता क़यामत इस दुनिया में सुनाए जाएंगे। उन दलेर जंगजुओं की जब भी बात की जाए तो सर फहरिस्त एक इंसान का नाम आता है जो इंतहाई ताकतवर और बहादुर थे, जिनकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में फैले थे, जिनका नाम सुनकर दुश्मन भी कांप उठता था। दुनिया आज भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामों और बहादुरी के क़िस्सों से बखूबी वाक़िफ़ है। चाहे जंग खैबर में यहूदियों के सबसे ताकतवर पहलवान मरहब से जंग करना या खैबर के दरवाज़े को अपने बाजुओं से उखाड़ना हो, ये सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताकत की छोटी सी झलक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेशुमार जंगें लड़ी, जिनमें से बदर, खंदक, खैबर वो अहम जंगें हैं जिनमें आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुश्मनों के लश्कर में तबाही मचा दी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बदौलत मुसलमानों को एक तरफ़ा जीत नसीब हुई। आपका एक बार ही दुश्मनों के सीने चीर देने के लिए काफ़ी होता। इस कदर बहादुरी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा का लक़ब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ की वो शख्सियत हैं जिनकी पैदाइश काबा के अंदर हुई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। आप जितने ताकतवर और दलेर थे, इसी के साथ आपका दिल बेहद नरम और मासूम था। आप एक इंसाफ परस्त इंसान थे। इस्लाम की इस हस्ती को एक मलून इंसान ने शहीद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। इब्न मुलजिम इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथी था और इसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों पर बैत की थी, लेकिन फिर सिफ़ीन की जंग में वो बागी हो गया और नहरवान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ जंग की और इस जंग में वो डर कर दौरान जंग ही फ़रार हो गया। इब्न मुलजिम कूफ़ा आ गया तो इसकी मुलाकात कूफ़ा में क़त्ताम नामी औरत से हुई, जिसका बाप अज़बख्त अमीमी था और वो जंग नहरवान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ था। क़त्ताम का दिल इंतकाम की आग में जल रहा था। इब्न मुलजिम ने जब क़त्ताम को देखा तो उसे पसंद आ गई। उसने क़त्ताम से शादी की ख्वाहिश कर डाली। क़त्ताम ने इब्न मुलजिम से कहा, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। इब्न मुलजिम के पूछने पर क़त्ताम ने हक महर में 3000 दिरहम और इसके अलावा माल और ग़ुलाम कनीज़ों की ख्वाहिश की, जो इब्न मुलजिम ने कबूल कर ली। फिर क़त्ताम बोली, मुझसे निकाह करना है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दो। इब्न मुलजिम बोला, मैं भला कैसे ये कर सकता हूँ, वो बहुत बहादुर और ताकतवर हैं। क़त्ताम बोली, मैं अपनी बाकी शर्तें माफ़ करती हूँ, लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे बाप को कत्ल किया है, मैं उसके खून की प्यासी हूँ। इब्न मुलजिम निकाह की खातिर तैयार हो गया। क़त्ताम ने मज़ीद 2 आदमियों वरदान और शबीब को इब्न मुलजिम के साथ रवाना किया और 19 रमज़ानुल मुबारक की सुबह वो मस्जिद में जा पहुँचा। इब्न मुलजिम ने एक कपड़े में जहर लगी तलवार को लपेटा और छुपा दिया। ये सन 40 हिजरी का साल था और माह रमज़ान चल रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 63 बरस हो चुकी थी। 19वीं रमज़ान की शब आप अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर ठहरे थे। रोटी और नमक से अफ्तार करने के बाद पूरी रात इबादत करते गुजरी। हालत क़याम और हालत सजदा में रात गुजरने के बाद नमाज फ़जर की अदायगी के लिए दरवाज़े से बाहर निकले और मस्जिद में दाखिल हो गए और लोगों को नमाज के लिए उठाया। उस वक़्त इब्न मुलजिम भी मस्जिद में उल्टा सोया हुआ था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसको भी उठाया और फ़रमाया, अल्लाह के घर में ऐसे न सोया करो, उठो और नमाज अदा करो। ये कहकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी नमाज़ पढ़ना शुरू ही की थी कि पहली रकात के पहले सजदे में बदबख्त इब्न मुलजिम ने तलवार निकाली और अपनी मलून आवाज़ में चिल्लाते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वार कर दिया। ये कारी ज़रब आपकी पेशानी पर लगी और आप गिर पड़े। लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भागे और इब्न मुलजिम वहाँ से भाग गया। कुछ लोग उस बदबख्त मलून को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागे।
آپ کی پیشانی مبارک سے جیسے ہی خون کی دھار زمین پر گری تو زمین لرز اٹھی، مسجد کی کھڑکیاں دروازے ٹکرانے لگے اور کالی آندھیاں چلنے لگیں۔ زخمی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے آنکھیں کھولیں اور کمزور آواز میں بولے، جاؤ اور پہلے قیدیوں کو پلاؤ۔ اتنا صبر اور نرم گوشہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں، اپنے قیدی کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ اور اس پر مہربان رہو، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ہی ضرب سے قتل کر دینا، اسے تکلیف نہ دینا، نہ ہی اس کے اعضاء کاٹنا، نہ آگ میں جلانا۔ 20 رمضان المبارک کی رات آپ کی حالت بہت خراب ہوتی چلی گئی۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل گئے۔ آپ پھر بھی نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات اللہ کے حکم سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بدبخت ابن ملجم کو تلوار کی ایک ضرب سے قتل کر دیا، اور غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس ملعون کی لاش کو جلا دیا۔ 21 رمضان المبارک کی شب ایک دلیر جنگجو، جنہیں میدان جنگ میں کبھی شکست نہ ہوئی، دوران مسجد پیچھے سے وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ رتبہ اس قدر بلند اور ظرف اتنا اعلیٰ کہ پیدائش خانہ کعبہ میں اور شہادت مسجد میں ہوئی۔